सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आप सभी का सेवक सभी साथियों को सुप्रभात। सभी क्रांतिकारी वीरों को मेरा नमस्कार। सभी हमारे व्यूवर्स, सभी हमारे फॉलोअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ मेंबर और सदस्य कार्यकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी हमारे चाचा ताऊ, सभी हमारे बुजुर्ग, सभी हमारे योद्धा को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले संजय सिंह के बारे में मैंने अपने रिसेप्शन बॉक्स में कुछ उनकी हिस्ट्री डाली है। तो संजय सिंह कौन है, कहां से हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, कहां का वो संसद हैं, यानी कि कहां से वो मंत्री हैं, वो सभी बातों को मैंने अपने रिसेप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो भारतवर्ष के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों को, भारतवर्ष के सभी ड्राइवर कार्यकर्ताओं को संजय सिंह के बारे में जानकारी होना आवश्यक जरूरी है। कहानी का सारांश: संजय सिंह जी ने राज्यसभा में ड्राइवर हित कल्याण के लिए पार्लियामेंट में अपनी आवाज रखी। उसके लिए आम आदमी पार्टी और संजय जी को मेरा धन्यवाद पूरी ड्राइवर समाज की ओर से और पूरी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार फैमिली की ओर से और स्वयं सुरेंद्र प्रसाद की ओर से। साथियों, ये एक इतिहास है जो मैंने आपके ऊपर बताने का प्रयास किया है। एक ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर यूनियन के लिए एक अध्याय है। सुनहरे पन्नों में भारतीय ड्राइवर की एक जीवन कथा है। ये आवाज संजय सिंह जी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेता जो कि राज्यसभा में अपनी ड्राइवर समाज की अपनी पक्ष, अपनी सुझाव रखी। उसके लिए फिर दोबारा से संजय सिंह जी को और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को दिल से धन्यवाद। साथियों, अभी अभियान खत्म नहीं हुआ है। ड्राइवर एकता मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून अभी लागू नहीं हुआ है। कानून अभी बना नहीं है। ड्राइवर एकता में संजय सिंह जी ने एक तिनके का योगदान दिया है और उस पर अभी बहस होना अभी बाकी है, उस पर अभी चर्चा होना बाकी है, उस पर अभी कानून बनना बाकी है, उस पर अभी पॉलिसी आना बाकी है। संजय सिंह जी ने ड्राइवर समाज की ओर से, ड्राइवर संगठन की ओर से
अपनी एक पक्ष राज्यसभा में रखी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संजय सिंह जी का अपनी जीवन काल क्या है, उनके हिस्ट्री क्या है, वो मैंने अपनी रिसेप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप लोग जरूर जान लीजिएगा। बहुत भाइयों को मालूम ना हो तो वो जानकारी जरूर रखें। भारतवर्ष के सभी संगठन, भारतवर्ष के सभी ड्राइवर हित में काम करने वाले संगठन, ड्राइवर हित में आवाज उठाने वाले प्रिय ड्राइवर साथी, उन सभी का धन्यवाद। आप सभी के प्रयासों से आज राज्यसभा में आवाज रखी गई। साथियों, यह जानना बहुत जरूरी है कि ड्राइवर आयोग की आवाज सबसे पहले कहां से उठी और किसने उठाई। सबसे पहले लेटर मंत्रालय में किसका पहुंचा और किसने पहुंचाई। कहानी का सारांश आप देखते होंगे, शिलान्यास कोई और करता है और उसको पूरा कोई और करता है। उसी तरीके से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने अपनी एक भूमिका अदा करी थी। 29 सूत्रीय मांगे, कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्टिव बेनिफिट, चुनाव में लगे हुए उन सभी प्रिय ड्राइवर साथियों की जो है अनुमति। साथियों, यहां पर कुछ मेंशन मुझे लगता है कुछ रह गया है। मैं समझता हूं कि कुछ इसमें छूटा है। तो सेंड हो गया अब सेंड हो चुका है। हालांकि रिसेप्शन बॉक्स में मेंशनिंग चलिए फिर देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले भारत के 29 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा, लोकसभा, तमाम विधायक मंत्री के द्वारा हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारी अपनी मांगों को पहुंचाते रहे हैं। पर सवाल यहां पर बहुत बड़ी है, जो कि महामंत्री जी प्रकाश कुमार जी ने उसको बताया भी है। साथियों, 543 में से क्या अकेला संजय सिंह जी ही क्यों जागे? अन्य राज्य के विधायक, एमपी, एमएलए, संसद क्यों नहीं जागे? तमाम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी मांगों को, ड्राइवर हित की मांगों को, 29 सूत्रीय मांगों को अपने अपने राज्य में विधायक, कलेक्टर, डीसी, एमपी, एमएलए, संसद सबको पहुंचाया। परंतु एक सोचने का विषय है कि बिहार के मंत्री कहां सो रहे हैं, राजस्थान के मंत्री कहां सो रहे हैं, यूपी के मंत्री कहां सो रहे हैं, झारखंड के मंत्री कहां सो रहे हैं, त्रिपुरा के मंत्री कहां सो रहे हैं, वेस्ट बंगाल के मंत्री कहां सो रहे हैं, या पंजाब के मंत्री कहां सो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मंत्री कहां सो रहे हैं, या कर्नाटका के मंत्री कहां सो रहे हैं? क्योंकि लेटर तो सभी जगह से गया है। लेटर तो डिमांड्स लेटर, मांग पत्र सभी जगह गया है। परंतु बाकी संसद विधायक क्यों नहीं बोलते? एक बहुत बड़ी बात हमारे मंत्री महोदय, हमारे प्रकाश कुमार जी ने बोला है कि संजय सिंह जी के द्वारा आवाज जो लोकसभा में, राज्यसभा में उठाई गई, उसको किसी भी मीडिया ने, किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और बहुत बड़ा केंद्र बिंदु खड़ा होता है।
मेरे प्रिय देश के प्रिय ड्राइवर साथियों, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मीडिया का काम आप स्वयं करेंगे। हमारे एक एक ड्राइवर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मीडिया प्रभारी के आईडी पर फॉलोवर्स हजारों में और लाखों में हैं। मैं समझता हूं कि आज भारत के मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, देश के ड्राइवर की आवाज नहीं उठाना, देश के ड्राइवर की मौलिक अधिकारों की बात नहीं करना, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ये गोदी मीडिया बन चुका है। भारत सरकार के, राज्य सरकार के चाटुकार बन चुका है और भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। यह समझने का विषय है। मैं समझता हूं जितने भी ये जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी या जो भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, उनके आईडी पर जाकर कमेंट्स जरूर करें और यह जरूर बताएं कि आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, भारतीय ड्राइवर की मौलिक अधिकारों की आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, भारतीय ड्राइवर के हक और फंडामेंटल की राइट्स के बाद आप अपनी चैनल पर, अपनी साइट पर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इन तमाम सवाल देश के प्रिय ड्राइवर साथियों को करना होगा, सभी यूनियन, सभी संगठन को करना होगा। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमने सरकार को भी बोला, प्रशासन को भी बोला, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को भी बोला, शासन प्रशासन को भी बोला, क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम तो अपनी जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी निभा रहे हैं। क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मेरे साथियों, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे चैनलों पर आते हैं, एंकर आते हैं, देश के तमाम मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पर भारतीय ड्राइवर के मुद्दों के बारे में कोई विश्लेषण, कोई चर्चा नहीं होता है। ये एक समझने का विषय है, जानने का विषय है, बहुत बड़ी एक सोचने और समझने का विषय है। मैं आग्रह करूंगा संपूर्ण भारत के ड्राइवर साथियों से, मैं आग्रह करूंगा भारतवर्ष के सभी यूनियन, सभी संगठनों को, इनको भी आड़े हाथ लिया जाए। जो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया है, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, आज तक, इंडिया टीवी या अन्य बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया है, उनको भी जो है सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए और उनसे भी सवाल किया जाए, उनसे भी बात किया जाए कि आप भारतीय ड्राइवर की आवाज अपनी चैनल पर, अपनी साइट पर, अपने आईडी पर कब दिखाएंगे, कब आप बताएंगे। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है। मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी अभियान को जारी रखें। भारत के अन्य राज्यों में, भारत के अन्य जिलों में, भारत के अलग अलग संगठनों के द्वारा, भारत के अलग अलग यूनियन के द्वारा, भारत के अलग अलग ड्राइवर समूह के द्वारा ड्राइवर एकता मिशन चलाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि उनका सहयोग करें, सपोर्ट करें और समर्थन करें। जो भी यूनियन की आवाज आपको अच्छी लगती है, उसको अपने साइट पर अपलोड करें, पर होना चाहिए ड्राइवर की हित कल्याण की बातें, होना चाहिए ड्राइवर की फंडामेंटल राइट्स की बातें। आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, रिस्पांसिबिलिटी को निभाएं और घेरे उन सभी भ्रष्टाचारियों को, घेरे उन नेताओं को जिन्होंने मुंह पर चेपी लगा रखी है, घेरे उन एमपी, एमएलए, विधायक को जिन्होंने अपनी मौन धारण कर रखी है, चुप्पी साध रखी है। आखिर में देश का ड्राइवर भारत का नागरिक नहीं, आखिर में देश के ड्राइवर भारत का वोटर नहीं, आखिर में देश के ड्राइवर भारत में योगदान नहीं दे रहा है, आखिर में देश के ड्राइवर भारत की जनता की सेवा नहीं कर रहा है, आखिर में देश का ड्राइवर भारत मां का सेवा नहीं कर रहा है क्या? इन तमाम सवालातों के जवाब आप लोग
इन सभी लोगों से सवाल करना है, क्या मंत्रीगण हो, क्या जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हो, या कोई एंकर हो। ड्राइवर को गुनहगार कसूरवार ठहराने के लिए हरदम लोग आगे रहते हैं, कातिल बताने के लिए आगे रहते हैं, ड्राइवर को कातिल साबित करने के लिए आगे रहते हैं, पर ड्राइवर की फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने के लिए कोई आगे नहीं रहता। एक समझने का विषय है बहुत साथियों, मेरे गुरुजनों, मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, मेरे देश के क्रांतिकारी योद्धाओं, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी मुहिम को लगातार कंटिन्यू जारी रखें, अपनी अभियान को लगातार मोमेंटम में रखें, अपनी फोटो वीडियो ज्यादा बनाएं, उन भ्रष्टाचारियों को ज्यादा नंगा करें, उन शोषणकर्ताओं की वीडियो ज्यादा सोशल साइट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में उन भ्रष्टाचारियों के वीडियो ज्यादा चलाएं, ताकि देश के ड्राइवर को इंसाफ मिल सके, ताकि देश के ड्राइवर को इंसाफ मिल सके और उनका फंडामेंटल राइट्स मिल सके। आखिर में कब तक तुम ड्राइवर को कातिल बताते रहोगे? आखिर में कब तक तुम ड्राइवर की फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? आखिर में कब तक भारतीय ड्राइवर के मौलिक अधिकारों का गला दबाते रहोगे? कब तक ड्राइवर को नशेड़ी और गुंडा बताते रहोगे? मेरे साथियों, मेरा साफ लफ्जों में संदेश है उन सभी देश के प्रिय ड्राइवर नौजवान साथियों से, देश के मेरे सभी गुरुजनों से, कि अपनी ड्राइवर एकता मिशन देश के कोने कोने में जरूर पहुंचाएं। एक ही आवाज, एक ही नारा, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। इन सवालों को हर एक देश के कोने कोने से आवाज आती रहना चाहिए। हवाओं में भी, फिजाओं में भी आवाज ड्राइवर एकता मिशन के गूंजते रहना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को एक दहशत होना चाहिए, ताकि आज हम इस ड्राइवर के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे गुरुजनों, मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, आप समझदार बने, होशियार बने, आंखें अपनी खुली करके रखें, कान खुली करके रखें और मुंह से बोलने का प्रयास करें। ये नहीं कि देखा और वीडियो को सरका दिया, ये नहीं कि देखा और वीडियो को आगे बढ़ा दिया। मेरे साथियों, बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा भरता है। इसी तरीके से अगर आप सभी थोड़ा सभी प्रयास करते हैं तो भारत में निश्चित तय है, आज राज्यसभा में अब मुहिम जो है उठा है एक विधायक, एक मंत्री के द्वारा, आम आदमी पार्टी के। मैं कल्पना कर रहा हूं एक दिन लोकसभा में भी ये आवाज गूंजना चाहिए। तो आप लोगों ने किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी विधायक को, अगर आप लोगों ने अपना मांग पत्र दिया है, अपना डिमांड लेटर दिया है, तो उनसे सवाल करें, श्रीमान जी, हमने आपको मांग पत्र दिया, हमने आपको डिमांड लेटर दिया, किसके लिए? भारतीय ड्राइवर के लिए। उन मुद्दों पर, उन सब्जेक्ट पर आप लोकसभा में, राज्यसभा में कब चर्चा करने वाले हैं, कब आवाज उठाने वाले हैं? क्योंकि संसद अभी चल रहा है, अभी पार्लियामेंट काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। मेरे साथियों, आप सभी को मालूम है कि हर एक 3 या 6 महीने में संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लगता है। हर एक 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है विधायिका बैठती है, मंत्रीगण बैठते हैं, नेतागण बैठते हैं। तो आप उन सभी से सवाल करें, जिस भी मंत्री, एमएलए या किसी भी पार्टी को दिए हैं, किसी भी नेता को दिए हैं, उनसे यह सवाल करना आपका राइट है, हक है कि श्रीमान जी, हमने आपको लेटर दिया, क्या उस लेटर को आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया? क्या आपने डस्टबिन में डाल दिया? क्या उस लेटर पर आप कब सुनवाई करेंगे? उस लेटर पर कब आवाज अपनी बुलंद करेंगे? उस लेटर पर पार्लियामेंट और लोकसभा में कब आवाज अपना पक्ष रखेंगे? तमाम सवालात भारतवर्ष के सभी क्रांतिकारी योद्धाओं से मेरी निवेदन है कि बोले और कहें और मांग करें। आपको सिर्फ वोट लेना होता है, तभी आपको जनता याद आती है, पर जनता देश के त्राहिमाम कर रही है, पर देश के मंत्रीगण भारतीय ड्राइवर के मुद्दों पर बोलने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। यह बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है, केंद्रीय सवाल है और राष्ट्रीय सवाल है। अब बाकी मुद्दों के लिए बोलते हैं, गरीबी पे बोलते हैं, किसान पर बोलते हैं, मजदूर पर बोलते हैं, शिक्षा पर बोलते हैं,
बच्चों पर बोलते हैं, महिलाओं के लिए बोलते हैं, नारी के लिए बोलते हैं, पर देश के ड्राइवर के लिए आप क्यों नहीं बोलते? मेरे साथियों, अभी अभी 2 दिन पहले मैंने देखा राजस्थान में पर्यावरण के लिए जो काम चल रहा था। हम पर्यावरण से हमारी लगाव है और संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, होना भी चाहिए, पर्यावरण दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हम सभी को चाहिए। पेड़ बचाओ, ऑक्सीजन बचाओ, यानी कि पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो बहुत बड़ी भारी मात्रा में राजस्थान में जो है आंदोलन हुआ पर्यावरण के लिए, उसमें सब लोगों ने अपना योगदान दिया, पर्यावरण के लिए सब लोगों ने योगदान दिया, पर देश के ड्राइवर के लिए, पर्यावरण के लिए सब लोगों ने योगदान दिया, पर देश के ड्राइवर की फंडामेंटल राइट्स के लिए किसने योगदान दिया? कौन से मंत्री ने योगदान दिया? कोई मंत्री बीमार हो जाता है, मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो ड्राइवर भाई खूब उसको शेयर करते हैं, दबा के शेयर करते हैं, खूब उसको फॉलो करते हैं, खूब संवेदनाएं जताते हैं कि हाँ भाई फलाना मंत्री मर गया, फलाना नेता मर गया। पर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में, आपकी खोपड़ी में घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए? कि जो मंत्री मर गया या जो मंत्री शहीद हो गया, कभी आप लोगों ने विश्लेषण किया कि वो मंत्री भारतीय ड्राइवर के लिए क्या करके गया है? वो विधायक भारतीय ड्राइवर के लिए क्या उपदेश देके गया है? वो मंत्री भारतीय ड्राइवर के लिए अपना पक्ष क्या रख के गया है? भारतीय ड्राइवर मंत्रीगण के साथ खड़ा हो जाता है, जातिवाद के लिए खड़ा हो जाता है, मजहब के लिए खड़ा होता है, रिश्तेदारी में खड़ा हो जाता है, हमदर्दी में खड़ा हो जाता है। कभी आप लोगों ने विश्लेषण किया कि कोई मंत्री मर जाता है, कोई सेलिब्रिटी मर जाता है, कोई वो हीरो हीरोइन मर जाते हैं, तो वो हीरो हीरोइन भारतीय ड्राइवर के लिए किन मुद्दों पर बात करते हैं? तो साथियों, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। मेरी यहां पर बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहता है। हमारे एक भारत के जो महाराष्ट्र के जो मंत्रीगण मर गए थे, हमारी संवेदनाएं हैं, दुख जताता हूं, अफसोस जताता हूं, और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जिस तरह की महाराष्ट्र के मंत्री के साथ हुआ। पर सवाल यहां पर फिर खड़ा हो गया, महाराष्ट्र के मंत्री मर गया, हमारी संवेदनाएं हैं, दुख जताते हैं, पर सवाल यहां पर केंद्र बिंदु एक फिर बन गया कि उस मंत्री ने ड्राइवर के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्या भारतीय ड्राइवर के लिए पक्ष रखा, क्या भाषण दिया, क्या अपना बात कही? हम कोई हीरो हीरोइन मर जाता है, कोई नेता मर जाता है, कोई विधायक मर जाता है, कोई एमपी मर जाता है, कोई एमएलए मर जाता है, तो खूब श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि चलो बनती है, आपके इंसानियत के रूप में बनती है। कभी अपने माइंड में सोचा कि जो मंत्री मर गए? साथियों, नेट काम नहीं कर रहा, नेट प्रॉपर काम नहीं दे रहा, हमें साथ नहीं दे रहा। मेरा सवाल यहीं पे है, छोटी सी सवाल है, चाहे उद्योगपति हो, हीरो हीरोइन हो, नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, संसद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, आप उनके साथ कुछ हो जाता है तो बड़ी संवेदनाएं व्यक्त करते हो। हमें उससे तकलीफ नहीं है, हमें यह तकलीफ है कि वो मंत्री, वो विधायक, वो संसद, वो एमएलए, वो उद्योगपति या वो हीरो या हीरोइन, वो भारतीय ड्राइवर के पक्ष में कौन सी अपनी संवेदनाएं या कौन सा योगदान या कौन सा अपनी आवाज भारतीय ड्राइवर के पक्ष में रख के गया है? यही एक सवाल है मेरा, यही एक मेरा सवाल है। चाहे वो आपके राज्य का मंत्री हो सकता है, आपके जिले का हो सकता है, चाहे हीरो या हीरोइन आपके राज्य, आपके कस्बे का हो सकता है। सवाल यहीं पर है कि जीते जी उस मंत्री ने भारतीय ड्राइवर के पक्ष में क्या कहा और क्या रखा और क्या करके गया? जीते जी वो हीरो या हीरोइन या उद्योगपति या बिजनेसमैन वो भारतीय ड्राइवर के लिए क्या बोल के गया, क्या करके गया, क्या दो शब्द बानी करके गया, क्या आवाज उठा कर गया? मेरे देश के प्रिय ड्राइवर नौजवान साथियों, आप जागरूक हो जाओ। जो ड्राइवर समाज का नहीं, हम उसका नहीं। कहानी का सरियांश अगर जनरल, अगर आसान भाषा में हम कहें तो क्या, रियल भाषा में कहें तो क्या, अगर तुम मेरे लिए नहीं खड़े हो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हूं, तुम मेरी आवाज नहीं हो तो मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं,
तुम मेरी हमदर्द नहीं हो तो मैं तुम्हारी हमदर्द नहीं हूं। आप मेरे को काम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं आने वाला हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मेरी हमदर्द नहीं बनने वाले हो तो मैं तुम्हारा हमदर्द नहीं बनने वाला हूं। आप मेरी दुख नहीं समझने वाले हो, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझने वाला हूं। तुम मेरे को मदद नहीं करने वाले हो तो मैं तुम्हें मदद नहीं करने वाला हूं। यही है, आपको देसी भाषा में बता रहा हूं, जनरल भाषा में बता रहा हूं। कभी अपने माइंड से पूछ के देखिए, अपने खोपड़ी में बैठाइए कि जो भी आदमी भारत में सेवाएं दे रहा है, कल को वो शहीद हो जाता है, मर जाता है, या बीमारी से ग्रस्त होकर चला जाता है, या पद से इस्तीफा दे देता है, आप अपनी खूब संवेदनाएं जताते हो, दुख जताते हो। कभी अपने आप को या उनसे सवाल करा क्या कि आप अपने पद पर रहते हुए, अपने सीट पर रहते हुए, अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए भारतीय ड्राइवर के लिए क्या पक्ष रखा, क्या आवाज रखा, क्या अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी? ये बहुत बड़ा देश के ड्राइवर के लिए एक सवाल है। अब मैं समझता हूं इन सवालों के जवाब ढूंढना हर भारतीय ड्राइवर का फर्ज होना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के सोचो, इंसानियत के रूप में सोचो। अभी कोई नेताजी का कोई रैली हो जाए तो वहां पर 500 आदमी इकट्ठा हो जाता है, लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है। पर जब ड्राइवर की सभा होती है, ड्राइवर के सम्मेलन होता है, ड्राइवर के जागरूकता के कार्यक्रम होता है, वहां पर 50 ड्राइवर नहीं पहुंचते हैं, और नेताजी के सभा में हजारों ड्राइवर पहुंच जाते हैं। ये सवालों के जवाब आपको ढूंढना है। क्या कारण है? या तो आपको जातिवाद से लगाव है, या तो रिश्तेदारी निभा रहे हो। साथियों, नेट काम नहीं कर रहा है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। पर कुछ सवाल आज के बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल आप लोगों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर, सोशल साइट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इन सवालों के जवाब नेताओं से, मंत्रियों से, उद्योगपति से, हीरो या हीरोइन से, जिसके साथ आपकी हमदर्दी या लगाव है, आपने उनसे जरूर ये सवाल पूछना। भारत में 543 संसद है और उनमें से एक संसद ड्राइवर समाज का आवाज बना और संसद में उठाया आवाज। ड्राइवर के लिए सोचा, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर सुरक्षा कानून के आवाज उठाया भारत का संसद में। भारत माँ का वीर संतान सांसद संजय सिंह, जय हिंद। और उनके माता पिता का चरणों में सर झुकाता हूँ। मैं नंदन दास, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, त्रिपुरा गोमती जिला, 9 बोर्ड लीगल एडवाइजर। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.